हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 इंसॉल्वेंसी अकाउंट का। और इसके पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि वो पहले 3 टॉपिक हम लोग के क्लियर होने चाहिए। तो पहले उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, उसके सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बताया गया था कि टोटल लायबिलिटीज़ को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। सेकेंड, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। एंड पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। इसी तरह से एसेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एसेट्स अदर देन डेटर्स एंड bills of exchange as per list E, debtors as per list F, and bills of exchange means bill receivable as per list G। तो हमें वो क्लासिफिकेशंस क्लियर होना चाहिए और उसके बाद जो क्वेश्चंस गिवन होगा उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना है लिस्ट ए। तो यहाँ पे देखिए गिवन है आपका क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहाँ शो होता है? आपका लिस्ट ए में शो होता है। ये आपका कॉलम था ग्रॉस लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड टू रैंक मीन्स कितना हमें पेमेंट करना पड़ सकता है। एसेट्स एंड एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस या एस्टिमेटेड टू रियलाइज, ये मेरे कॉलम रहेंगे। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए 6000 ग्रॉस लायबिलिटीज़ में शो किया और वही वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेड टू रैंक आ गई 6000। इसके बाद लिस्ट बी होती है आपकी फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, कि मीन जो हमें लोन का पेमेंट करना है और उसके अगेंस्ट में जो हमने सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी की वैल्यू लोन के कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो वो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी आती है। और फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी की जो वैल्यू होती है वो कभी भी अमाउंट कॉलम में शो नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सरप्लस राइज होगा, उसको हमें इनर कॉलम में शो करना होगा और बाद में इसको हम एसेट्स कॉलम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए देखते हैं लिस्ट बी में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्रेडिटर्स सिक्योर्ड गिवन आपका 1250 और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय क्रेडिटर्स गिवन है आपका 1750। मीन्स 1250 क्रेडिटर्स हैं और जो सिक्योरिटी आपने दी है वो है 1750। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा है और क्रेडिटर्स की वैल्यू कम है, तो ये आपका फुली सिक्योर क्रेडिटर्स में जाएगा एज पर लिस्ट बी। और यहाँ पे आपका सरप्लस भी अराइज हो रहा है 1250 से 1750 माइनस करने के बाद सरप्लस आया आपका 500 रुपीज़, जिसको हम बाद में इसको हम एसेट्स में ट्रांसफ़र करना होगा जब एसेट्स लिस्ट हम बना लेंगे। इसके बाद लिस्ट सी में आता है आपका पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। जब क्रेडिटर्स सिक्योर्ड गिवन होंगे और जो सिक्योरिटी की वैल्यू होगी वो क्रेडिटर्स से कम होगी, तो वो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी जाएगा। बट यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हम जो लायबिलिटीज़ का क्लासिफिकेशन था उसको शो नहीं करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट था आपका लायबिलिटीज़ का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी के लिए देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स गिवन है आपका 95 रुपीज़, तो इसको भी हम इनर कॉलम में शो करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, क्योंकि इसका पेमेंट हमें रिटेन नहीं करना होता है। जैसे ही आपके पास एसेट्स होगी सबसे पहले इसको हम पेमेंट कर देंगे, तो ये पेमेंट हमें डिले नहीं करना है, तो इसको हमें इनर कॉलम ही शो करना होगा और फिर इसको एसेट्स में जब हम EFG का टोटल कर लेंगे वहाँ पे हम लोग मैनेज कर देंगे। इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको आपका जो 4 कैटेगरी है लिस्ट A B C D, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए हमें अमाउंट कॉलम में शो करना है। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी हमें इनर कॉलम में ही रखना है, उसको बाद में एसेट्स में प्लस कर देंगे। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी हमें अमाउंट कॉलम में शो करना रहता है। और जो आपका लास्ट पॉइंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, इसको भी हमें इनर कॉलम में शो करना होता है, जिसको बाद में एसेट्स में माइनस करते हैं। लायबिलिटीज़ बनाने के बाद हम लोग आते हैं एसेट साइड पे, जिसमें सबसे पहले हम बनाएंगे एसेट्स एज पर लिस्ट ई, जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेटर्स की वैल्यू छोड़ के बाकी जो एसेट्स है उसको हम लिस्ट ई में शो करते हैं। अगर कोई एसेट्स लिस्ट बी और लिस्ट सी में
शो हो चुकी है, मीन्स उसके अगेंस्ट में हमने कोई लोन लिया था या हमने एज ए सिक्योरिटी दे रखी थी, तो वो एसेट्स जो बी और सी में रिकॉर्ड हो गई है वो लिस्ट ई में रिपीट नहीं होगी। तो देखिए आपका सबसे पहले गिवन है कैश। कैश को हमने लिस्ट ए में शो कर दिया 115। स्टॉक इन ट्रेड आपकी वैल्यू गिवन है 510। तो स्टॉक इन ट्रेड से पहले देखना होगा कि रिलाइज कितना हो रहा। 510 हम इनर कॉलम में शो करेंगे और जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो आपकी अमाउंट कॉलम में जाएगी। तो स्टॉक इन ट्रेड में देखिए दिया हुआ है स्टॉक रिलाइज 2/3, तो 2/3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 510 का और इसको शो कर दिया अमाउंट कॉलम में 340। डेटर्स आपका लिस्ट एफ में आता है, उसको छोड़ दीजिए। फिक्चर्स गिवन है 282 और फिक्चर से कितना रिलाइज हो रहा ये भी गिवन है आपका। फिक्चर्स 1/2 द शेयर्स क्वेश्चन की थर्ड लाइन में, तो आपका 282 और 1/2 हो गया 141। तो इस तरह से शो करेंगे फिक्चर्स 282 और उसकी जो हाफ 50% वैल्यू थी 141 वो आपकी अमाउंट कॉलम में शो हो गई। इसके बाद गिवन है शेयर्स 250 और इसकी रिलाइजेबल वैल्यू गिवन है शेयर्स एट पार, मीन्स जो वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू पे शो करना है। तो 250 आपकी इनर कॉलम में आ जाएगी और 250 आपकी अमाउंट कॉलम में आ जाएगी। ये आपकी लिस्ट ई हो गई, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट एसेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम डेटर्स शो करते हैं और डेटर्स के 3 क्लासिफिकेशंस करते हैं, गुड, डॉटफुल एंड बैड डेटर्स। तो गुड से 100% रिलाइजेबल होता है, डॉटफुल से समथिंग इज रिलाइजेबल और बैड डेटर से नथिंग इज रिलाइजेबल। तो देखिए गिवन होगा आपका गुड डेटर्स गिवन है 900, सॉरी गुड डेटर्स गिवन है आपके 3490। तो गुड डेटर्स हमने शो कर दिया 3490। डॉटफुल डेटर्स थे आपके 900 और डॉटफुल से समथिंग इज रिलाइजेबल वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कितना रिलाइज हो रहा। तो ये आपका रिलाइज हो रहा है डॉटफुल से 1/3। तो 900 का 1/3 कर दिया आपका 300 हो गया और जो लास्ट में था आपका बैड डेटर 750, तो उसमें से कुछ भी रिलाइज नहीं होगा, वो हम इनर कॉलम में शो करेंगे, उसकी वैल्यू आउटर कॉलम में शो नहीं करेंगे। तो ये आपकी हो गई लिस्ट एफ। और उसके बाद लिस्ट जी का कोई पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे। मीन्स जो आपकी लिस्ट ई बनी है, लिस्ट एफ बनी है, उसका टोटल हो जाएगा। और लिस्ट बी से जो सरप्लस आया था आपका 500 उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये टोटल आपका आ गया 5136। और जो प्रेफरेंशियल स्टेटस हमने इनर कॉलम में शो किया था, अमाउंट कॉलम में शो नहीं किया था, उसको यहाँ पे मैनेज करना होगा क्योंकि ये पेमेंट हम डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है। मेरे पास टोटल अमाउंट अवेलेबल है 5136 और इसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 95 रुपीज़। तो अब जो अमाउंट बच रही है 5041। मीन्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के बाद इंस्टॉलमेंट पर्सन के पास जो वैल्यू है वो है 5041 और उसको टोटल कितना पेमेंट करना है ये हम लायबिलिटी साइड से देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड में लिस्ट ए का टोटल आया था 6000, बी आपका अमाउंट कॉलम में शो नहीं किया जाता है, सी की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी और डी को भी शो नहीं किया जाता है। तो ये जो 6000 था यही टोटल लायबिलिटीज़ का आपको पेमेंट करना है और आपके पास जो पेमेंट है वो है 5041। तो कितना आपके पास लेस पड़ रहा, 6000 से 5041 हम लोग ने डिफरेंस निकाल लिया और ये डिफिशेंसी एज पर लिस्ट एच आ गया आपकी 959। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और इसी के नीचे हमें अब डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाना है। डेफिशिएंसी अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के जो आपका मेथड है और जो पॉइंट्स इसमें आते हैं इस पर डिस्कशन पहले कर चुके हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट के नाम से एक वीडियो बना होगा, उसको आप देख लीजिए और उसके बाद इस डेफिशिएंसी अकाउंट को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कैपिटल की इन्फॉर्मेशन गिवन है 3175। तो कैपिटल आपका डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, प्रॉफिट आपका डेबिट साइड पे आता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ड्राइंग्स आपका बाई साइड पे आता है और जितने भी लॉस होंगे एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी जो एसेट्स को सोल्ड किया जाता है
उससे जो भी लॉस अराइज होगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, और अगर प्रॉफिट अराइज हो रहा होगा तो वो आपका डेबिट साइड पे आएगा। तो 3175 कैपिटल की वैल्यू थी, 3175 हम लोग ने कैपिटल शो कर दिया। प्रॉफिट गिवन था 2027, उसको हम लोग ने डेबिट साइड पे शो कर दिया। और जो आपकी ड्राइंग्स गिवन थी 1500 पर ईयर, और ये आप ईयर कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल 3 ईयर्स हो रहे हैं, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 3 ईयर्स की टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 1500 पर ईयर गिवन है, तो 1500 इंटू 3 टोटल ड्राइंग्स हो गई 4500। इसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और जो लॉस एराइज हो रहा था वो हम आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टॉक की वैल्यू थी 510 और रिलायजेबल वैल्यू थी 340, मीन्स स्टॉक से लॉस हुआ आपका 170। इसी तरह से फिक्चर की वैल्यू है 282 और रिलायजेबल वैल्यू है 141, मीन्स यहाँ पे लॉस अराइज हो रहा है 141। ये दोनों लॉस हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। इसी तरह से डॉटफुल डेट्स थे, बुक डेट्स था 900 और इससे रिलाइज हो रहा था 300, यानी 600 यहाँ पे लॉस हुआ। और जो बैड बुक डेट्स था 750, वो लॉस हुआ, तो 750 और प्लस 600 ये दो लॉस को भी हम शो करेंगे। 1350 के वैल्यू आ गई बैड डेट्स के नाम से। और जो स्टॉक पे हमने लॉस कैलकुलेट किया था 170, फिक्चर्स पे लॉस कैलकुलेट किया था 141, ये वैल्यू आ गई 311। और फिर डिफिशेंसी जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था 959 डिफिशेंसी एज पर लिस्ट एच के नाम से, वो डिफिशेंसी आ गई, शो हो गई आपकी डेबिट साइड पे, डिफिशेंसी एज पर लिस्ट एच 959। और फिर उसके बाद हम डिफिशेंसी का टोटल करेंगे, 6161 डेबिट साइड पे आ रहा और 6161 आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा। तो जब भी डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे तो इसका टोटल आपका इक्वल आएगा। अगर आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, सारी इन्फॉर्मेशन सही से आपने रिकॉर्ड की है, और तब भी डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का मैच नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करना है ट्रायल बैलेंस की तरह। हम यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड लॉस या अनएक्सप्लेन्ड प्रॉफिट शो करेंगे। मीन्स अगर डेबिट साइड पे कम आ रहा तो हम अनएक्सप्लेन्ड प्रॉफिट के नाम से शो करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम आ रहा, टोटल कम आ रहा, तो हम अनएक्सप्लेन्ड लॉस के नाम से शो करेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, और क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं एसेट्स के, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं लायबिलिटीज़ के, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और उस सारे टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।